तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, महिला पर्यवेक्षक एवं मध्य प्रदेश में होने वाली अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। देखिए, एमपी जीके को शुरू में नहीं पूछा गया, लेकिन अब आपसे एमपी जीके के 3 से 4 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। कहीं कहीं ये प्रश्न 5 से 6 तक भी हो जा रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं वो मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व से बन रहे हैं। ठीक है ना। जो भी मध्य प्रदेश में फेमस रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी फेमस रहे हैं। कल आपका सलमान खान वाला प्रश्न आ गया था। तो ऐसे प्रश्न जो बन रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपके 2 से 3 नंबर यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे एमपी जीके के। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिना समय गवाए हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हर एक शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस डिटेल में आपको अपने इसी चैनल सक्सेस जंक्शन पर देखने को मिलता है। इसके बाद में एमपीएसआई का आपका एग्जाम होने वाला है, महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम होने वाला है। हर एक एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म यहां पर हुआ था। ठीक है, चलिए देख लीजिए इनके बारे में कुछ जानकारी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। ठीक है, 2014 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। और ये कब कब अपने भारत के प्रधानमंत्री रहे? तो 1996, 1998, 1999 में इनको जो है प्रधानमंत्री पद से इनको आसीन किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपके समझ में आ गई। थोड़ा थोड़ा सा जानकारी लेते हुए चलेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपके मतलब की जो जानकारी आपके एग्जाम में जो पूछी जा रही है वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म कहां पर हुआ था? अब हम इसी प्रश्न में इनकी जन्म, इनकी मृत्यु, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो 19 अगस्त 1918 को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म हुआ था। 2 प्रश्न कल आपके एग्जाम में यहां से पूछे गए थे, कल की शिफ्ट में। ठीक है, शाम वाली शिफ्ट में या दोपहर वाली शिफ्ट में हमने एग्जाम एनालिसिस कराया था, तो आपको बताया था 2 प्रश्न कल डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से पूछे गए थे एक साथ। तो देखिए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, कल पूछा गया था कि जन्म कहां पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। 19 अगस्त 1918 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद में वह 1952 से 1956 तक भोपाल के मुख्यमंत्री रहे थे। तो भोपाल के मुख्यमंत्री 1952 से 1956 तक रहे थे। उसके बाद में कल उनका निधन भी पूछा गया था। तो 26 दिसंबर 1999 को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का निधन भी हो गया था। तो ये दोनों प्रश्न भी आपके आज क्लियर हो गए। आगे पूछ सकते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखना उनका जन्म 19 अगस्त 1918 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां पर हुआ था? तो महू, इंदौर में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि महू से, इंदौर से कौन सी नदी का उद्गम होता है। देखते हैं कितनी तगड़ी आपकी एमपी जीके है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ठीक है, वर्ष 1990 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए, मध्य प्रदेश के जितने भी व्यक्तित्व जिनको भारत रत्न दिया गया है, जैसे कि लता मंगेशकर जी हो गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो गए, तो इन लोगों को आपको अच्छे से पढ़ करके जाना, क्योंकि यहां से प्रश्न जरूर बनेगा आगे की शिफ्ट में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न देखने से पहले आपको बता दें, आपको पता है एसएससी जीडी की लगभग 80,000 वैकेंसी यहां पर आने वाली हैं। तो 80,000 वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए चक्षु प्रकाशन के द्वारा एसएससी जीडी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब निकाली गई है। कम दाम में अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन के स्टडी गाइड को परचेज कर लीजिए। इस स्टडी गाइड में आपको क्या क्या मिलेगा? 2800 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, 5 सॉल्व पेपर, और एसएससी जीडी में जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इवन हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला करके हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी और हर टॉपिक को कवर किया गया। ठीक है, साथ ही साथ में इनकी प्रैक्टिस बुक भी लॉन्च की गई है। चक्षु प्रकाशन की एसएससी जीडी और सीआरपीएफ के लिए प्रैक्टिस बुक भी लॉन्च की गई है। इसमें आपको क्या मिलेगा? तो इसमें आपको 3300 के लगभग ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलने वाले हैं, 11 सॉल्व पेपर, 20 ऑन सॉल्व पेपर, और साथ ही साथ में हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी गई है। तो स्टडी गाइड से आपको तैयारी करनी है और प्रैक्टिस सेट से अपनी प्रैक्टिस करनी है, और इस तरह से आप इसके कॉम्बो पैक को खरीद करके कम समय में, कम दाम में अच्छी खासी आप एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हैं और अपनी एक सीट एसएससी जीडी 80,000 में पक्की कर सकते हैं। ठीक है, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इसे अमेजन और फ्लिपकार्ट किसी से भी मंगा सकते हैं। प्रैक्टिस बुक और आपकी स्टडी गाइड दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप आगे जो है आपका कोई छोटा बड़ा भाई बहन तैयारी कर रहा हो एसएससी जीडी की, उसको बता दीजिए और ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। कम रेट में जो है ये आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है श्रुति अधिकारी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्रुति अधिकारी का संबंध बादन से है। ठीक है, देखिए श्रुति अधिकारी मध्य प्रदेश की प्रख्यात संतूर वादिका है। ठीक है, कौन है? संतूर वादिका है। वह ग्वालियर के संगीत घराने से है। किस शहर से है? तो याद रखना ग्वालियर के संगीत घराने से संबंधित श्रुति अधिकारी एक संतूर वादिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष चुनी गई वो कौन है? तो सुमित्रा महाजन है जो मध्य प्रदेश की पहली महिला सांसद है और लोकसभा अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो मध्य प्रदेश की लोकप्रिय नेता और सांसद सुमित्रा महाजन को 16वीं लोकसभा का, ये आपको ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा कौन सी लोकसभा का अध्यक्ष, तो 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष इनको चुना गया था। 6 जून 2014 को इनको 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, चलिए भोपाल के भारत भवन के डिजाइनिंग करने वाले वास्तुकार कौन है? तो भोपाल के भारत भवन को डिजाइनिंग करने वाले जो वास्तुकार हैं वो हैं चार्ल्स कोरिया। देखिए भारत भवन की डिजाइनिंग प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया के द्वारा की गई थी। भारत भवन कलाओं की परीक्षण, अन्वेषण एवं नव प्रवर्तन, उन्नयन, प्रसार का कार्य करता है। और भारत भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा भारत भवन का उद्घाटन किया गया था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना। अगला देखिए, प्रसिद्ध गीत गायक किशोर कुमार का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से? स्टार मार्क कर लेना, अगली शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा जाएगा। सही आंसर है खंडवा से संबंधित है। प्रसिद्ध गीत गायक स्वर्गीय किशोर कुमार का संबंध मध्य प्रदेश के खंडवा शहर से है। उनका जन्म खंडवा में हुआ था। उनकी स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर सम्मान भी दिया जाता है। ठीक है, हर साल किशोर सम्मान पुरस्कार इनकी याद में दिया जाता है। जन्म इनका खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सुश्री लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो लता मंगेशकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। भारत की विख्यात गायिका सुश्री लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये बताना है कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, क्योंकि ये प्रश्न आगे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, शरद जोशी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो शरद जोशी का जन्म उज्जैन में हुआ था। ठीक है, 21 मई 1931 में उज्जैन में जन्मे शरद जोशी ने व्यंग्यकार एवं पत्रकार के रूप में मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया था। ठीक है, तो इनके, अब देखिए हमने लेखक वाली वीडियो अभी नहीं बनाई है क्योंकि लेखक का कल एक ही प्रश्न आया था। अगर आगे लेखक के प्रश्न आता है तो आपको लेखक एवं उनकी जो लेख हैं उनकी वीडियो कुछ ही टाइम बाद आपको देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट शिफ्ट में एक बार हम देख लें कि वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य गीत किसने लिखा था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, पीएससी ने भी पूछा है और आपके व्यापम ने भी। तो महेश श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश का राज्य गीत लिखा था। तो बेस्ट पत्रकार महेश श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के राज्य गान सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है के लेखक हैं। ठीक है, कौन? महेश श्रीवास्तव। आगे बढ़ते हैं। अनिल काकोडकर का जन्म मध्य प्रदेश में कहां पर हुआ था? देखिए, तो मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में अनिल काकोडकर का जन्म हुआ था। देख लीजिए, अनिल काकोडकर मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में जन्मे ख्यात वैज्ञानिक हैं जो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे सन 1996 से 2000 तक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं। इसलिए यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन्हें मध्य प्रदेश का साइंस मैन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र कर्माकर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नरेंद्र कर्माकर एक प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। नरेंद्र कर्माकर ग्वालियर में पैदा हुए थे। कहाँ पर? ग्वालियर में। विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। उन्होंने कर्माकर एल्गोरिथम को विकसित किया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जन्म याद रखना, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था और यह एक गणितज्ञ है। आगे बढ़ते हैं। जया बच्चन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जया बच्चन का जन्म जबलपुर में हुआ था, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। देखिए, तो बॉलीवुड अभिनेत्री और राज्यसभा सदस्य जया बच्चन का जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। यह आपको याद रखना है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि जन्म कब हुआ और कहां पर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान का जन्म कहां पर हुआ था? कल यह प्रश्न आपका पूछा गया था। शाम वाली शिफ्ट का पहला ही प्रश्न यही था। तो इंदौर में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान का जन्म हुआ था। तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। ठीक है भाई, सबसे स्वच्छ शहर है भाई इंदौर। ठीक है ना, चलिए। रघुराम गोविंद राजन, ये आपको पता है, अपने भारत के आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश में कहां पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम गोविंद राजन का जन्म हुआ था। देखिए, तो भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें, याद रखना 23 नंबर के हैं, 23वें गवर्नर रहे रघुराम गोविंद राजन का जन्म 3 फरवरी 1963 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं।
बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। ये प्रश्न आपका जरूर पूछा जाएगा, स्टार मार्क कर लीजिए, 2-3 स्टार लगा लीजिए, ये तो पक्का आने वाला। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के विदिशा में 11 जनवरी 1954 को जन्मे कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर हैं। ठीक है, इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है कैलाश सत्यार्थी जी को, ये आपको याद रखना है। आगे पूछा जाएगा इनको नोबेल कब मिला और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, कहाँ के रहने वाले हैं? तो विदिशा के ये रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जॉनी वॉकर के नाम से प्रसिद्ध बहारुद्दीन जमालुद्दीन काजी का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो इंदौर में इनका जन्म हुआ था और इनको जॉनी वॉकर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जॉनी वॉकर का जन्म 11 नवंबर 1920 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, कहाँ पर? इंदौर शहर में हुआ था तथा मृत्यु लगभग 83 वर्ष की उम्र में 29 जुलाई 2003 को मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको जन्म का डेट भी याद रखना है और मृत्यु की डेट भी याद रखनी है, क्योंकि कल डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की मृत्यु की डेट पूछ ली थी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, लता मंगेशकर का वास्तविक नाम क्या था? यह प्रश्न पूछा गया पटवारी में। तो लता मंगेशकर का वास्तविक नाम हेमा था। तो भारत की प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का जन्म मराठा परिवार इंदौर में हुआ था। उनका मूल नाम हेमा था, मगर जन्म के 5 साल बाद पिता ने इनका नाम लता मंगेशकर कर दिया था। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चंबल के शेर के नाम से किसे जाना जाता है? तो डाकू मान सिंह को चंबल के शेर के नाम से जाना जाता है। तो चंबल का डाकू मान सिंह डाकू होते हुए भी महिलाओं की बड़ी इज्जत करता था। वह कभी कमजोर लोगों को अपना शिकार नहीं बनाता था। चंबल का शेर डाकू मान सिंह को कहते हैं, यह आपको याद रखना है। आगे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जावेद अख्तर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो जावेद अख्तर का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। कहां पर? ग्वालियर में। भारतीय फिल्म उद्योग में कहानीकार, कवि एवं गीतकार के रूप में एक बड़ा नाम जावेद अख्तर का है। जावेद अख्तर का जन्म 17 जनवरी 1945, कब? 17 जनवरी 1945 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या क्या किया देखिए, तो उन्होंने शोले, जंजीर जैसी अनेक कालजयी फिल्मों की पटकथा लिखी थी। 1999 में पद्मश्री, कब? 1999 में पद्मश्री, 2007 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, शोले फिल्म के दिग्गज लेखक सलीम खान का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जिन्होंने शोले फिल्म का लेखन किया था, इनका जन्म इंदौर में हुआ था। कहाँ पर? इंदौर में। प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान के पिता और फिल्म उद्योग के मशहूर स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान का जन्म 24 नवंबर, कब? 24 नवंबर 1935 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके साथ में जुड़ा हुआ है? तो मेघा पाटकर के साथ में जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन जुड़ा हुआ है। इन्होंने ही इस आंदोलन की शुरुआत की थी। देखिए, मेघा पाटकर भारत की प्रसिद्ध समाज सेविका के रूप में जानी जाती हैं। उन्हें नर्मदा घाटी की आवाज के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। वह नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रवर्तक भी हैं। कौन? मेघा पाटकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोक माता के नाम से कौन सी महिला प्रसिद्ध है? तो लोक माता के नाम से अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर को लोक माता के नाम से जाना जाता है। देखिए, अहिल्याबाई होलकर एक महान संस्कृति और मालवा प्रांत की महारानी थी। लोग उन्हें लोक माता अहिल्या देवी होलकर के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कम समय में आपको डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। ठीक है ना, देखिए, मध्य प्रदेश में नाखून कला एवं नाखून पेंटिंग के लिए कौन प्रसिद्ध है? नेल आर्ट्स के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वाजिद अली खान जो है वो नेल आर्ट्स के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के मंदसौर में, कहां पर इनका जन्म हुआ था? मंदसौर में। वाजिद अली खान का जन्म मंदसौर में। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जन्मे वाजिद खान का अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आयरन नेल आर्टिस्ट, चित्रकार एवं पेटेंट के आविष्कारक हैं। यह प्रश्न आपके एग्जाम में एमपी पुलिस में पूछा जा चुका है कि वाजिद खान का संबंध किससे है? तो वाजिद खान एक नेल आर्टिस्ट है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंफोसिस के पहले गैर संस्थापक विशाल सिक्का का जन्म मध्य प्रदेश में कहां पर हुआ था? तो विशाल सिक्का का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर शहर में। कहां पर? शाजापुर में। मध्य प्रदेश के शाजापुर में 1 जून 1967 को जन्मे विशाल सिक्का इंफोसिस के एक कार्यकारी उपाध्यक्ष और भारतीय अमेरिकी पूर्व सीईओ और इंफोसिस के प्रबंध निदेशक हैं। कौन? विशाल सिक्का। जन्म शाजापुर में हुआ था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरद सक्सेना का जन्म हुआ था? तो शरद सक्सेना का जन्म सतना में हुआ था। कहां पर? सतना में इनका जन्म हुआ था। देखिए, फिल्म अभिनेता शरद सक्सेना का जन्म 17 अगस्त 1950 को मध्य प्रदेश के सतना शहर में इनका जन्म जो है हुआ था। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो रत्नेश पांडे हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ किया था। तो मध्य प्रदेश के सतना जिले के, कहां के? सतना जिले के निवासी रत्नेश पांडे ने माउंट
माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रगान का पाठ किया था और ये एक मोटर बाइक स्टंटमैन है, ठीक है। इन्होंने लगभग 17 की 18 घंटे तक मोटरसाइकिल चला करके अपना रिकॉर्ड जो है दर्ज करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला है विश्वासराव पेंटर का एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो 1931-32 में सतना में आकर के बस गए थे। ये वो वास्तव में कौन से राज्य के थे? आपके एमपी पटवारी में यह प्रश्न पूछा गया है। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य के निवासी थे विश्वासराव पेंटर, जो 1931-32 में मध्य प्रदेश में आकर के बस गए थे। तो विश्वासराव पेंटर महाराष्ट्र से आए थे और सतना शहर में आकर के बस गए थे, ठीक है। आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश के अनिल माधव दवे का जन्म किस शहर में हुआ था? तो उज्जैन शहर में अनिल माधव दवे का जन्म हुआ था। देखिए, अनिल माधव दवे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य थे। इनका जन्म उज्जैन के बड़े नगर में हुआ था। 18 मई 2017 को नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। कब? 18 मई 2017 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आदेश श्रीवास्तव एक प्रख्यात गायक हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आदेश श्रीवास्तव का जन्म जबलपुर में हुआ था, ठीक है। देखिए, तो आदेश श्रीवास्तव एक भारतीय संगीतकार एवं एक गलत हो गया, ठीक है, एवं पार्श्व गायक हैं। उनका जन्म 4 सितंबर 1966 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ममता शर्मा एक विख्यात गायिका हैं, उनका जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो ममता शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ। दबंग फिल्म में मुन्नी बदनाम गाने के लिए प्रसिद्ध, यानी कि मुन्नी बदनाम और गाने के लिए प्रसिद्ध गायिका ममता शर्मा का जन्म ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पर? ग्वालियर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन रामपाल का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो अर्जुन रामपाल का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में शहर में हुआ था, ठीक है। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, अर्जुन रामपाल हिंदी फिल्मों के अभिनेता, निर्माता, मॉडल, टेलीविजन एंकर हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। 2002 में, ये आपको याद रखना पॉइंट, 2002 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकेदमी के फेस ऑफ द ईयर के नाम से जाना गया था, यानी कि फेस ऑफ द ईयर 2002 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकेडमी में फेस ऑफ द ईयर के नाम से इनको फेमस किया गया था। इनको जो है पुरस्कार दिया गया था फेस ऑफ द ईयर का, ठीक है। मध्य प्रदेश में साइंस मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो अनिल काकोडकर को साइंस मैन के नाम से जाना जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान के ये प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं, हमने आपको पहले बता दिया, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस व्यक्तित्व को ताई के नाम से जाना जाता है? तो सुमित्रा महाजन को ताई के नाम से जाना जाता है। सुमित्रा महाजन भारत की लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। वह इस पद पर आसीन होने वाली दूसरे क्रम की, ठीक है, दूसरी महिला है। उन्होंने मध्य प्रदेश में ताई के नाम से अपना नाम जो है विख्यात किया था। ताई के नाम से मध्य प्रदेश में इनको जाना जाता है। अगला है, भारतीय क्रिकेटर मंसूर अली खां पटौदी का जन्म मध्य प्रदेश में कहां पर हुआ था? तो भारत में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खां पटौदी का जन्म हुआ था, ठीक है। भोपाल के नवाब थे तथा एक भारतीय क्रिकेटर, और पटौदी जो आपका साम्राज्य है, पटौदी जो इनका नवाब है, उनके ये क्रम में 9वें नवाब थे और आपके सैफ अली खान के ये पिता हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राहत इंदौरी, भाई इनका नाम तो हम बड़े सम्मान से लेते हैं, ठीक है। राहत इंदौरी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्रख्यात उर्दू शायर और गीतकार हैं राहत इंदौरी। मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी एक भारतीय उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार हैं। उनका जन्म इंदौर में हुआ था, ठीक है ना, इंदौर में, ठीक है। अभी क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो गया है तो इनसे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। आगे देखिए केशव दास का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो आपको पता है केशव दास, जानते ही आप, तो ओरछा में केशव दास का जन्म हुआ था। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। उनका जन्म 1955 में, और जो आपका ओरछा है, ओरछा मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। जब हम इसकी PDF डलवाएंगे तो हम एडिट करवा देंगे, परेशान मत होइए, ठीक है ना। टाइप राइटर महोदय थोड़ा सा इधर उधर निकल लेते हैं, हाँ ठीक है। चलिए, ओशो रजनीश का जन्म मध्य प्रदेश के कौन से जिले में हुआ था? तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ओशो, जिन्हें हम रजनीश के नाम से जानते हैं, उनका जन्म हुआ था। तो ओशो रजनीश का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में हुआ था। ओशो का मूल नाम चंद्रमोहन जैन था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि ओशो रजनीश का मूल नाम क्या था? तो चंद्रमोहन जैन इनका मूल नाम था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मानंद सरस्वती का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ब्रह्मानंद सरस्वती का जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुआ था। ब्रह्मानंद सरस्वती का जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुआ था। विश्व एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन? जो आपके ब्रह्मानंद सरस्वती हैं, वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे और आगे चल करके वही शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो वर्तमान में शंकराचार्य हैं, वही जो है शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मानंद सरस्वती उनका मूल नाम है, ठीक है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था।
अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में हुई एक मुठभेड़ में वे शहीद हो गए थे और अंग्रेज लेकिन उनको जिंदा कभी अंग्रेज नहीं पकड़ पाए थे। और जो इलाहाबाद में जो पार्क है अल्फ्रेड पार्क, उसे अब शहीद आज़ाद पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, चलिए लगभग जितने भी व्यक्ति तो आपके मध्य प्रदेश में थे उनको हमने कवर कर लिया है। भाई वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों के पास में और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है, टेलीग्राम सक्सेस जंक्शन, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। इसके अलावा ये हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल डिस्कस ग्रुप है फ्री स्टडी मटेरियल के लिए, सक्सेस जंक्शन लाइव। यहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे राकेश यादव सर की बुक मिल जाएगी, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक PDF में मिल जाएगी, आदित्य रंजन सर की बुक, आदित्य पटेल सर की बुक, फॉर्मूला बुक, बहुत सारी किताबें आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगी। ठीक है, आबकारी, पटवारी, वनरक्षक तीनों के पेपर आपको यहाँ पर एक साथ में मिल जाएंगे, तो आप फ्री में जाकर के डाउनलोड कर लेना। लेकिन ये सुविधा केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लगातार हम एग्जाम एनालिसिस तो करवा ही रहे हैं, इसके अलावा जो है आप कोई भी नया टॉपिक आपके एग्जाम में आता है तो उसके ऊपर हम वीडियो बना देते हैं। अभी तक हम लोक नृत्य, नदियाँ, इन सब पर वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, सब पर, और आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, युद्ध हो गए, इन सब के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो निवेदन है आपसे, अपने प्रश्नों को एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही 7052547003 इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आज की फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, जो आपकी 8:30 से 10:30 बजे है। 11 बजे हमारे पास क्वेश्चन आ जाएंगे और 12:30 से 1 बजे के बीच में आपके पास में वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।